हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, कैसे हो सब लोग आप? राम राम सबको, राम राम भाइयों सबको, राम राम। उम्मीद करो कि सभी चीज़ें पहले जैसे ही हो जाएं, यथावत हो जाएं, ये महामारी का प्रकोप ख़त्म हो जाए और सब चीज़ें पहले जैसे सुचारू रूप से चलने लग जाएं तो सब अच्छा है। और पढ़ाई चल रही होगी आपकी। तो कल अपन ने टॉपिक पढ़ा था राजस्थान की जातियाँ। राजस्थान की जातियों के बारे में अपन ने चर्चाएं की थी। तो आज उसी क्रम में अपन आगे बढ़ रहे हैं और आज अपन बात कर रहे हैं मित्रों राजस्थान की जातियों में। आज पढ़ेंगे राजस्थान की अपन जातियों में आदिवासी लोग। राजस्थान की आदिवासी जातियाँ। आदिवासी, राजस्थान की आदिवासी जातियाँ। राजस्थान की आदिवासी जातियाँ। आज अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की आदिवासी जातियों की। तो आदिवासी जातियों में सबसे पहले अपन ये देखें कि आदिवासी होते को कौन है। तो ऐसे लोग जो आज भी समाज की मुख्य धारा से पृथक हैं। समाज की मुख्य धारा से पृथक हैं अर्थात समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़े हुए हैं। समझ में है ना? याद रखना है आपको। और समाज से पिछड़े हुए हैं वो आदिवासी लोग कहलाते हैं। ऐसे लोग जो आज भी समाज की मुख्य धारा से पृथक हैं तथा पिछड़े हुए हैं वो क्या कहलाते हैं? आदिवासी लोग कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब राजस्थान में आदिवासी लोगों की बात करें तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं मीणा की बात कर रहे हैं। आदिवासी लोगों में सबसे पहले एक एक को अपन क्लियर करेंगे। तो आदिवासी लोगों में सबसे पहले अपन बात करें जो मीणा है उनकी अपन चर्चा करेंगे। तो मीणा जो है बहुत सारे कैटेगरी में बटे हुए हैं। तो याद रखना है मीणा कौन कौन से मीणा है और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो याद रखना है मीणा ये सबसे ज़्यादा जयपुर में पाए जाते हैं। मीणाओं का सकेंद्र कहाँ पे है? जयपुर में है, याद रखना है। लेकिन जो भील मीणा है वो कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर में। भील मीणा कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर में, याद रखना है आपको। और आदिवासियों में मीणाओं के अलावा एक आपके है गरासिया जाति राजस्थान में है। गरासिया सिरोही में पाए जाते हैं। फिर इसके अलावा सहरिया जाति है। सहरिया आपके कहाँ पाए जाते हैं? बारां में। सहरिया के अलावा डामोर हैं। डामोर पाए जाते हैं डूंगरपुर में। एक जाति है सांसी। भरतपुर में पाई जाती है। एक है आपकी जाति खतोड़ी, ये उदयपुर में पाई जाती है। खतोड़ी उदयपुर में, कोटड़ा के आसपास। उदयपुर में बेसिकली कहाँ पाई जाती है? ये कोटड़ा। ये जातियां हैं जो इस प्रकार से यहाँ आपको देखने को मिलती हैं। ये आपको ध्यान रखना है मित्रों। कई बार परीक्षाओं में से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये जो जातियां हैं ये कहाँ देखने को सबसे ज़्यादा मिलती हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये जातियां आपके इस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई हैं। सुमेलित में प्रश्न पूछ लेता है कि भील सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, गरासिया सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सहरिया सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, डामोर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सांसी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, खतोड़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। डामोर सीमलवाड़ा में सबसे ज़्यादा है।
सीमलवाड़ा में, और कतोड़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? कोटड़ा में। यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब अपन विभिन्न जातियों को, इनको पढ़ने का प्रयास करेंगे, इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसे सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं भील। जो भील होते हैं, भीलों के बारे में अपन बात करें तो जो भील लोग होते हैं, इनका भील का तात्पर्य क्या होता है? भील का तात्पर्य होता है तीर चलाने वाला। तीर चलाने वाला। तीर चलाने वाला, याद रखना है। भील का तात्पर्य क्या होता है? तीर चलाने वाला होता है। ये आपको ध्यान रखना है। समझ में है ना? तीर चलाने वाला होता है, ये आपको ध्यान रखना है मित्रों। अब जो भील हैं, इन भीलों की उत्पत्ति, भीलों की उत्पत्ति कैसे कैसे भीलों की उत्पत्ति हुई है मेरे मित्रों? तो मानव शास्त्री भीलों को, मानव शास्त्री ये कहते हैं कि ये मुंडा जाति के वंशज हैं। मुंडा जाति के वंशज हैं। भीलों का संबंध कौन सी जाति से है? मुंडा जाति से। मुंडा जाति से। तो मानव शास्त्री क्या कहते हैं कि भीलों का संबंध किससे है? मुंडा जाति से है। ये आपको ध्यान रखना है मेरे मित्रों। हैडन क्या बोलता है कि ये द्रविड़ वंश से हैं। ये किस से संबंधित है? द्रविड़ वंश से संबंधित है। याद रखना है, ये द्रविड़ वंश के पूर्वज माने जाते हैं। द्रविड़ों के पूर्वज, उनके पूर्वज माने जाते हैं। हैडन इनको द्रविड़ों का पूर्वज मानते हैं। और रिजले भी इनको द्रविड़ों के पूर्वज के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। प्रोफेसर घुआ जो भील हैं, इनको बोलते हैं कि ये प्रोटो ओस्ट्राइड हैं। प्रोटो ओस्ट्राइड से संबंधित हैं। प्रोटो ओस्ट्राइड से संबंधित है। तो प्रोफेसर गुआ इनको प्रोटो ओस्ट्राइड जाति से संबंधित मानते हैं। वैकेंटेश्वर क्या बोलता है इनको मेरे मित्रों कि ये प्रोटो मेडिटेरियम जाति से संबंधित है। मेडिटेरियम जाति से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। और संस्कृत साहित्य में इनकी उत्पत्ति शिव से मानी गई है। शिव से। संस्कृत साहित्य भीलों की उत्पत्ति किससे मानता है? शिव से मानता है। कि यानी कि शिव से इसलिए मानता है कि शिव जी की उपपत्नी थी भीलनी। शिव जी की उपपत्नी क्या थी? भीलनी थी। और उसी से इनकी उत्पत्ति हुई है, भीलनी से। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? तो ये भीलों की उत्पत्ति से संबंधित कुछ मत हैं। मानव शास्त्री इनको मुंडा जाति से, हैडन द्रविड़ों के पूर्वज, रिजले द्रविड़ों का पूर्वज, प्रोफेसर गुआ प्रोटो ओस्ट्राइड मानता है, वेंकटेश्वर प्रोटो मेडिटेरिज्म मानता है, संस्कृत साहित्य इनकी उत्पत्ति शिव से मानता है। शिव की एक उपपत्नी थी भीलनी, उनकी ये संतान मानी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। चलें आगे। अब भीलों के शारीरिक लक्षण की अपन चर्चा करेंगे। भीलों के शारीरिक लक्षण। भीलों के शारीरिक लक्षण। भीलों के शारीरिक लक्षण क्या क्या है? तो भीलों के शारीरिक लक्षण की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पुरुष जो भील होते हैं वो कैसे दिखते हैं? ये मोस्टली छोटे कद के होते हैं। पहली बात, ये इनका कद कैसा होता है? छोटा कद के होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और इनका जो रंग होता है वो थोड़ा सांवला होता है। सांवला रंग, क्योंकि धूप में काम करते हैं ये। सांवला रंग।
और इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो सांवला रंग वाला भी अगर घर में बंद रहता है तो गोरा हो जाएगा, और अगर अब गोरा नहीं हो सकता तो दुनिया की कोई सी भी क्रीम लगा लो वो गोरा नहीं हो सकता। तो रंग इनका सांवला होता है। नाक थोड़ी इनकी चौड़ी होती है। नाक क्या होती है? चौड़ी होती है। यही आपसे विशेषता परीक्षा में पूछ लेता है, समझ में है ना। आंखें थोड़ी लाल होती हैं। आँख क्या होती हैं इनकी? थोड़ी लाल होती हैं, यह आपको याद रखना है। लेकिन इनकी जो हड्डियां होती हैं आपकी हड्डियों से थोड़ी क्या होती हैं? मोटी होती हैं। ये इसके शारीरिक लक्षण किसके हैं? पुरुष के। महिलाओं के लक्षण देखते हैं अपन। भील महिलाओं के लक्षण। भील महिलाओं के लक्षण बात करें तो इनका जो रंग होता है वो गेहूं जैसा होता है, गेहुआ रंग होता है। महिलाओं का रंग कैसा होता है? गेहुआ रंग होता है, याद रखना है। शरीर की अगर मैं बात करूं, इनका शरीर कैसा होता है? तो शरीर इनका सुगठित होता है, सुगठित होता है। ये महिलाओं के शारीरिक लक्षण हैं। तो पुरुषों में छोटा कद, रंग सांवला, नाक चौड़ी, आँख लाल, हड्डियाँ मोटी होती हैं। महिलाएं रंग इनका गेहुआ होता है, शरीर इनका सुसंगठित होता है। ये महिलाओं के लक्षण हैं। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो मित्रों, वस्त्रों के आधार पर, वस्त्रों के आधार पर, वस्त्रों के आधार पर भील दो प्रकार के होते हैं। भील दो प्रकार के होते हैं। वस्त्रों के आधार पर भील कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ठीक है। एक होता है लंगोटिया भील। तुम बोलते हो तू तो मेरा लंगोटिया यार है, तुम भी कभी बोलते हो तू तो मेरा लंगोटिया यार है। तो एक होता है लंगोटिया भील। लंगोटिया भील क्या होता है? कमर में लंगोटी पहनते हैं। कमर में क्या पहनते हैं? लंगोटी। जानते होंगे, लंगोटी लपेट लेते हैं कमर में, समझ में है ना। और इस लंगोटी को क्या बोलते हैं? ये खोइतू बोलते हैं। इस लंगोटी को क्या बोलते हैं? खोइतू। इस लंगोटी को ये क्या कहते हैं? खोइतू बोलते हैं। याद रखना, जो भील एक कमर में लंगोटी लपेट लेता है, समझ में आया ना, तो उसे लंगोटिया भील कहते हैं। ये केवल लंगोटी पहनते हैं, इसको खोइतू बोलते हैं। एक होता है पोत्या भील। पोत्या भील, पोत्या भील। सिंघम पिक्चर याद मत रख लेना, कभी टाट्या याद रख लो। ये पोत्या भील है। तो पोत्या भील क्या करते हैं? ये कमर में धोती पहनते हैं। कमर में धोती। एक तो अरे लंगोटी का मतलब लोंगी नहीं होती है क्या? खुली लोंगी, समझ में है ना। तो वो लोंगी वाले, उनको खोइतू बोलते हैं। और जो धोती पहनते हैं ना, इसे फालू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फालू। याद रखना है, फालू। ये शब्द याद रखना है, फालू और खोइतू। तो लंगोटिया भील खोइतू पहनते हैं, पोत्या भील फालू पहनते हैं। याद रखना है। लंगोटिया भील वो भील होते हैं जो कमर में एक लंगोटी लपेट लेते हैं और उस लंगोटी को खोइतू बोलते हैं, खुली होती है। पोत्या भील धोती पहनते हैं। जानते हो धोती कैसे पहनी जाती है? ठीक है, साड़ी की बात नहीं कर रहा, पुरुषों की धोती की बात कर रहा हूँ। कभी धोती सोचो कि साहब लपेट लेते हैं, ऐसे फालू बोलते हैं इसको। क्लियर है? अब मेरे मित्रों, इनसे संबंधित अपन कुछ शब्दावली देखेंगे, भीलों से संबंधित। भीलों के शब्द। भीलों के शब्दों में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले होता है टेपाड़ा। टेपाड़ा क्या होता है? भीलों में एक शब्द प्रचलित है टेपाड़ा, समझ में है ना। तो भीलों में टेपाड़ा क्या होता है? भीलों की तंग या सकड़ी धोती। ये तंग जो टाइट होती है, तंग या सकड़ी, सकड़ी धोती, सकड़ी धोती। याद रखना है, तंग या सकड़ी धोती। आजकल वो जीन्स चल गई चिपकी वाली, अपन भी पहनते चिपकी जीन्स, समझ में है ना। तंग, अब ऐसे ही भील भी तंग धोती पहले के ज़माने में पहनते थे। देखो आज आप उनकी फैशन को देख के फैशन अपना रहे हो,
टाइट चिपकी जीन्स पहनना, छोटी जीन्सें पहनना, ठीक है ना। तो ऐसे ये तंग धोती पहनते थे, सकड़ी धोती पहनते थे, जिसको बोलते हैं टेपाड़ा। तो भीलों की तंग या सकड़ी धोती को क्या बोलते हैं? टेपाड़ा। याद रखना है। पोत्या, अगला शब्द है पोत्या। अब पोत्या क्या चीज होती है? जो भील होते हैं अपने सिर को ढकने के लिए सफेद रंग का जो साफा बांधते हैं उसे पोत्या बोलते हैं। सफेद रंग का साफा, सफेद रंग का साफा, अपन तो फेटा बोल देते हैं। ये सफेद रंग का जो साफा होता है उसको पोत्या बोलते हैं। ये जैसे तौलिया होता है ना, बड़ा सफेद रंग का तौलिया जिसको लपेट लेते हैं, सिर के लपेट लेते हैं, तो उसको पोत्या बोलते हैं। अपन उसको सापा बोल देते हैं, फेटा भी बोल देते हैं अपन, ठीक है। और ये उसको पोत्या बोलते हैं, याद रखना है। अगला है अटक। अटक क्या चीज होती है मित्रों? तो जो भीलों के जो गोत्र होते हैं उन गोत्रों को अटक कहते हैं। अपन खाप बोल देते हैं गोत्रों को, गोत्रों को, गोत्रों को क्या कहते हैं? अटक। जैसे अपन तो बोल देते हैं खाप, समझ में है ना। या अपन बोल देते हैं कि सरनेम क्या है, जैसे बोल देते हैं ना किसी का गोत्र क्या है, किसी का अलग है, सबका अलग अलग गोत्र आप जानते हो। तो गोत्रों को ये अटक कहते हैं। समझ में आया? याद रखना है अटक। तो टेपाड़ा तंग या सकड़ी धोती होती है, पोत्या सफेद रंग का सापा होता है, अटक इनके गोत्र होते हैं। कछाबू, खचाबू, तो कई बच्चे तो सोच रहे हो खचाबू कच्छा होता होगा, कच्छा नहीं होता है। भील स्त्रियां जो होती हैं वो काले व लाल रंग का जो घाघरा पहनती है, छींट का। समझ में है ना, काले व लाल की छींट का, काले व लाल रंग की छींट का, लाल रंग की छींट, छींट का घाघरा, वो क्या है? खचाबू। अरे एक जैसे देखो मैं बताऊं आपको, ये है, मैं आपको बता दूं, देखो ये ब्लैक कलर है, ये ब्लैक कलर मैंने बना दिया और ये घाघरा बना दिया मैंने। ये ब्लैक कलर का पूरा, ये ब्लैक कलर का घाघरा है, ये ब्लैक कलर का घाघरा है, पूरा ब्लैक कलर है ये, ठीक है। ये ब्लैक कलर का घाघरा है, ये ऐसे ये घाघरा हो गया आपका। और इसमें क्या होता है? इसमें लाल लाल रंग की ऐसे छींट होती हैं, ऐसी टिमकी होती है बड़ी बड़ी, लाल रंग की, लाल रंग की बड़ी बड़ी टिमकी होती हैं ऐसे, ठीक है। ये लाल रंग की बड़ी बड़ी टिमकी मान दी मैंने, टिमकी। और इसमें क्या होता है, ये है ना, एक लाल रंग की पट्टी यहाँ पे होती है, ये लाल रंग की पट्टी है, ठीक है। और एक इसमें लाल रंग की पट्टी यहाँ होती है, एक लाल रंग की पट्टी इसमें यहाँ होती है, जिसको तुम झल्लर वल्लर कुछ भी बोलते रहते हो। ये लाल रंग की पट्टी होती है, समझ में है ना। इसको बोलते हैं खचाबू। तो भीलों में जो काले व लाल रंग की छींट का जो घाघरा होता है उसको खचाबू बोलते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? प्रिया, पीरिया क्या होता है? पीरिया क्या होता है? अब ये क्या होता है, भील जो लोग होते हैं उनके जो विवाह के अवसर पर जो भील दुल्हन होती है उसको पीले रंग का लहंगा और ओढ़नी पहनाती है, उसे पीरिया कहते हैं। तो विवाह पर दुल्हन को, विवाह पर दुल्हन को पीले रंग की ओढ़नी पहनाना, पीले रंग की जो ओढ़नी पहनाते हैं, समझ में है ना। लहंगा जरा अपने जो बरी होती है, अपन तो बरी बोलते हैं, ये पीले रंग की ओढ़नी पहनाती हैं, पीले रंग का इनका बेस होता है, उसे पीरिया कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सिंदूरी, अगली टर्म है सिंदूरी। सिंदूरी क्या होती है? सिंदूरी क्या होती है? भील जो दुल्हन है जो विवाह के अवसर पर लाल रंग की साड़ी पहनते हैं उसे सिंदूरी बोलते हैं। विवाह पर दुल्हन को लाल रंग की साड़ी पहनाना, लाल रंग की ओढ़नी पहनाना,
अगर पीले रंग की पहनाते हैं तो पीरिया और लाल रंग की पहनाते हैं तो सिंदूरी, याद रखना है। पीले रंग की पहनाएंगे तो क्या कहलाएगा? पीरिया, और लाल रंग की पहनाएंगे तो क्या कहलाएगा? सिंदूरी। ठीक है। अब अगला है फायरे फायरे। फायरे फायरे, ये इनका युद्ध के समय काम आने वाला वाक्य है। युद्ध के समय, जब युद्ध के समय का रणघोष, युद्ध के समय का रणघोष, जब इनका किसी से कोई विवाद हो जाता है, समझ में है ना, तो एक साथ ये टूट के पड़ते हैं फायरे फायरे का नारा लगाते हुए। फायरे फायरे का मतलब होता है फाड़ दो फाड़ दो, तो सामने वाले को फाड़ दो फाड़ दो। तो लड़ाई में तो फाड़ना ही तो होता है। अरे लड़ाई में तो फाड़ना ही तो होता है। ठीक है, यानी कि या तो खुद फट जाते हैं या खुद फाड़ के आ जाते हैं। सिर पे माथा फोड़ दिया, ये कर दिया, तो फायरे फायरे फाड़ना होता है। और फाड़ने का मतलब लड़ाई में फाड़ना, यानी कि युद्ध के समय, लड़ाई के समय इनके द्वारा काम लिया जाने वाला रणघोष है। जैसे दो ग्रुपों में लड़ाई हो रही है, भीलों की लड़ाई किसी और से हो जाती है, समझ में है ना, तो ये फिर आपस में लड़ते हुए बोलते हैं फायरे फायरे। तो इनमें जोश आता रहता है कि अपन को अब इसको क्या करना है? फाड़ना है। ठीक है। अगला है टापरा। अब टाबर मत समझना, ये टापरा है। टापरा क्या है? ये भीलों का घर होता है। भीलों का घर, तो भीलों के घर को क्या बोलते हैं बच्चों? टापरा बोलते हैं। अगला है भंगेरी। भंगेरिया। भंगेरिया क्या चीज होती है? ये भीलों का त्योहार है। भीलों का त्योहार। भंगेरी भीलों का त्योहार है। इस त्योहार के अवसर पर भील युवक व युवकता अपना क्या करते हैं? जीवन साथी चुनते हैं। यानी कि लड़के लड़कियां, भीलों के लड़के और भीलों की लड़कियां अपना जीवन साथी चुनती हैं। अपना जीवन साथी चुनती हैं। तो भंगेरिये अवसर पर भील लड़का और लड़की अपना जीवन साथी चुन लेते हैं। तो बहुत सोच रहे होंगे कई तो कि सर हमारा त्योहार कब आएगा? ऐसा कोई त्योहार आता है क्या हमारा भी, जो हम भी अपन जीवन साथी चुन लें? तो त्योहार क्या आता है? आते हैं ना, सम्मेलन आते हैं। सम्मेलन में चले जाओ, वहाँ पे आप जीवन साथी चुन सकते हो। ठीक है। फलाया पाल अगला टर्म है आपका। फलाया पाल। फलाया पाल समझ में आया ना? तो फलाया पाल क्या होता है? भीलों की झोपड़ियों का समूह। भीलों की जो झोपड़ियां होती हैं एक ही स्थान पर, भीलों की झोपड़ियों का समूह। तो भीलों की झोपड़ियों का समूह क्या कहता है? कहलाता है फला या पाल कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है भराड़ी। भराड़ी क्या चीज होती है? ये भीलों की लोक देवी है। पहली बात तो भराड़ी भीलों की लोक देवी है, समझ में है ना? इस लोक देवी का विवाह के अवसर पर चित्रण होता है। इस लोक देवी का विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर चित्रण होता है। विवाह के अवसर पर क्या होता है? चित्रण होता है। ये आपको ध्यान रखना है। विवाह के अवसर पर इनका क्या होता है? चित्रण किया जाता है अपने घर के बाहर। समझ में आया ना? जैसे ये सपोज करो मैं आपको बना दूं, ये मेरा घर बना दिया मैंने,
ये एक झोंपड़ी है बिलों की, ये बना दी मैंने, एक झोंपड़ी बना दी, ये झोंपड़ी है, ठीक है, ये झोंपड़ी है, और ये झोंपड़ी के, ये झोंपड़ी, ये घर है, ये दीवार है, ये मेरा एंट्री गेट है। इस दीवार के ऊपर है ना ये झोंपड़ी रखी हुई है, ये झोंपड़ी है बिलों की, ये क्या है, झोंपड़ी, कोई मकान है, ये झोंपड़ी बना दी मैंने, लो, ठीक है। अब इस दीवार के ऊपर यहाँ पे अपनी लोक देवी का विवाह के अवसर पर चित्र बना देते हैं, जैसे बहुत सुंदर सा माता का चित्र बना देते हैं, ऐसे भराड़ी माता का चित्र बना देते हैं, ठीक है ना, विवाह के अवसर पर। तो ये भराड़ी रहता है, याद ध्यान रखना है। तो भराड़ी बिलों की एक लोक देवी है और इसका विवाह के अवसर पर दीवार के ऊपर जो चित्र बनाया जाता है उसको बोलते हैं भराड़ी, याद रखना है। कू, कू का क्या होता है, कू क्या चीज होती है, तो ये बिलों के, जो बिलों का आयताकार घर होता है उसको कू बोलते हैं, आयतनुमा घर को, आयतनुमा, आयतनुमा घर, बिलों का जो आयतनुमा घर होता है उसको कू बोलते हैं। इसकी जो दीवार होती है वो बांस की बनी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। कू, आयतनुमा घर। एक होता है डलिया, डलिया क्या होता है, घर के बाहर अतिथियों को बैठाने के लिए बरामदा, घर के बाहर, घर के बाहर जो इनके गेस्ट आते हैं, घर के बाहर अतिथि को बैठाने का बरामदा, बरामदा। अरे डलिया, जो डेला होता है ना, डेला, अपन उसको डेला बोल देते हैं, ये डलिया बोल देते हैं, डेला या डलिया। तो डेला क्या होता है, जैसे हमारे भी अपने भी होता था डेला, याद रखना है। तो डेले का मतलब होता है जो अतिथि आते थे वो घर के बाहर बरामदा में पड़ा रहता था और उस डेले के ऊपर लाकर उनको बिठा दिया जाता था, उसके ऊपर एक दरी टाट पट्टी बिछी होती थी, उसको अपन ने बिठा दिया, रिश्तेदार को आया, रिश्तेदार आराम से उस पर बैठ गया और बेचारा रेस्ट करता है, चाय पानी पी लेता है, ठीक है। तो इसको बरामदा में बिछा दिया जाता था, वो डेला होता था, ठीक है ना, यह आपको ध्यान रखना है। तो इसको अपन डलिया बोल देते हैं, यह आपको याद रखना है। अगला है छेड़ा फाड़ना, छेड़ा फाड़ना क्या होता है, बिलों में यह तलाक की रस्म है, तलाक की रस्म, तलाक की रस्म, बिलों में तलाक देने की रस्म छेड़ा फाड़ना। इसमें क्या होता है, जो गांव का मुखिया होता है उस गांव के मुखिया के सामने महिला जो होती है अपने साड़ी का पल्लू फाड़कर ये घोषणा करती है कि मुझे वर्तमान पति के साथ में नहीं रहना। तो तलाक की रस्म है, इसमें क्या करती है, महिला साड़ी का पल्लू फाड़ देती है, साड़ी का पल्लू, पल्लू क्या करती है, फाड़ देती है। याद रखना है, छेड़ा फाड़ना तलाक की एक रस्म है, महिला साड़ी का पल्लू फाड़ देती है, यह आपको ध्यान रखना है इसमें, और इसको बोलते हैं छेड़ा फाड़ना। हाथी बीड़ो अगला है आपका, हाथी बेड़ो। हाथी बेड़ो क्या होता है मित्रों, ये विवाह की रस्म है, बिलों में क्या है, विवाह की रस्म। क्या होता है इस विवाह की रस्म में, इसमें क्या होता है, भील लोग पीपल, बरगद और सागवान, साल जैसे पेड़ को साक्षी मानकर पति पत्नी बन जाते हैं। विवाह की रस्म है तो इसमें क्या करते हैं, भील लोग, भील लोग पीपल को, बरगद को, अन्य वृक्षों को, अन्य वृक्ष को क्या मानते हैं, साक्षी, साक्षी मानकर पति पत्नी बन जाते हैं, पति पत्नी बन जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब हरज, हरज क्या होता है,
पति होता है, हरज क्या होता है, पति, पति का नाम। भीलनी अपने पति को हरज कहती है, याद रखना है, भीलनी अपनी पत्नी को क्या बोलती है, हरज। लाडी, ये पत्नी का नाम है, तो भील अपनी पत्नी को लाडी कहता है, याद रखना है। तो हरज पति का नाम है, लाडी पत्नी का नाम है। भीलों में जो जैसे पति पत्नी बन गए तो पति को तो बोलते हैं हरज और लाडी बोलते हैं पत्नी को। लाडी को घर में ले आओ, हरज को ले आओ। जब सासरे जाएंगे तो जो जवाई होता है उसको बोलते हैं हरज साहब आ गए, हमारे हरज साहब आ गए, ठीक है। और जब ससुराल लड़की जाती है तो उसकी सास बोलती है कि लाडी को घर में ले आओ। एक है गोदना गुदवाना, गोदना, गोदना क्या चीज होती है, ये भील जाती है ना अपने शरीर पर, अपने शरीर पर एक प्रकार का, ये मैं देसी भाषा में लिख लूं, टेटू मारना, टेटू बनाना, टेटू बनाना। अरे जानते हो ना अपन, तुम यहाँ पे अपने यहाँ पे लिखवा लेते हो कुछ कुछ, छम्मक छल्लो, समझ में है ना। और यहाँ पे हाथों पे कुछ कुछ नाम लिखवा लेते हो तुम, जिसको ज़्यादा चाहते हो उसका नाम लिखवा लेते हो। एक बड़ा सा सांप बनवा लेते हो, हनुमान जी की फोटो बनवा लेते हो, टेटू मार लेते हो बड़े बड़े, उसको गोदना बोलते हैं। समझ में है ना, ये ध्यान रखना है। विभिन्न प्रकार की आकृतियों के चित्र, शरीर पर विभिन्न आकृतियों के चित्र, भिन्न भिन्न आकृति के चित्र, आकृति के चित्र, भिन्न भिन्न आकृति के चित्र। क्लियर है, क्लियर। दूसरा देखो, अगला अगला एक टर्म हो रहा है आपका मंगरूठी, मैंगरूठी। मंगरूठी है भीलों के सामान्य वस्त्र, भीलों के सामान्य वस्त्र, भीलों के सामान्य वस्त्र। भीलों के सामान्य वस्त्र क्या कहलाते हैं, मंगरूठी कहलाते हैं। भीलों के सामान्य वस्त्र क्या कहलाते हैं, मंगरूठी। ये आपको याद रखना है। क्लियर है, भीलों के सामान्य वस्त्र क्या कहलाएंगे, मंगरूठी के नाम से जानते हैं। तो ये भीलों के से संबंधित आपको शब्दावली मैंने बताई है। अभी इसके तो बहुत सारी चीज़ें हैं, करेंगे इनको पूरा, यहाँ से प्रश्न आता है। तो ये ध्यान रखना है, जो भी पढ़ो डिटेल में पढ़ो, शॉर्ट में कुछ मत पढ़ो, बिल्कुल सीधी सीधी चीज़ें हैं। अभी इनके नृत्य देखेंगे, इनकी प्रथाएं देखेंगे, इनके सामाजिक प्रभाव देखेंगे, सब चीज़ें अपन को देखना है। लेकिन ये प्रथाएं हैं जो आपको समझ में आई होंगी सारी की सारी, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है मेरे मित्रों। इससे आगे का पार्ट अपन अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ समाचार आपको कि आप अच्छे से रहना, बढ़िया रहना, ठीक है। और 6100 प्रश्नों की एक श्रृंखला चल रही है जीके की, आप एनरोल कर सकते हो उसमें वाईफाई जीके रेफरल कोड लगाकर, ठीक है। बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।